न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे नेपाली संसद से जो नक्शा पास किया गया है वो भारत ने अस्वीकार कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने BS4 के वाहनों की बिक्री पर लगाई रोक। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने मोबाइल पर बात करने पर बढ़ाया जुर्माना। इसके बाद बात करेंगे भारत चीन संबंधों पर कैसे हुआ विवाद और कैसे सुलझेगा विवाद। सबसे पहले आप देखिए नेपाल संसद द्वारा जो नक्शा पास किया गया उस पर हमारी प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल, जिसमें भारत के बहुत अच्छे संबंध है, चीन की सहज पर नेपाल भारत से संबंध बिगाड़ने में लगा हुआ है। उसका एक नमूना शनिवार को देखने को मिला। नेपाली सरकार ने एक ऐसा नया नक्शा शनिवार को संसद से पास कराया जिसमें भारत के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, जैसे काला पानी, लिपू लेक, लिपियाधुरा शामिल हैं। इस पर भारत सरकार ने इस नक्शे को अस्वीकार कर दिया। कहा यह नक्शा बनावटी है। नेपाल भारत के साथ विवाद करना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने BS4 के वाहनों की बिक्री पर लगाई रोक। देखें एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 54 जिलों के RTO खुले। 54 जिलों में DL संबंधी सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। 23 जिलों में अगले हफ्ते तक सुविधाएं शुरू हो सकती हैं और बाकी जिलों में अभी सुविधाएं शुरू होने में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की खरीद और पंजीकरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट के मुताबिक उसके आदेश के बगैर अब किसी भी BS4 वाहन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। कल उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया कि जो चलते हुए मोबाइल पर बात करेंगे वाहनों पर, उन पर कई गुना ज़्यादा जुर्माना लगेगा। देखें एक रिपोर्ट। वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। योगी कैबिनेट ने मंगलवार मोटरयान अधिनियम को ये मंजूरी दे दी है कि अब 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चलाते समय बात करते पकड़े गए तो पहली बार में 1,000 रुपये व दूसरी बार में 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना बेल्ट के कार चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और बिना लाइसेंस के या 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और कार की ओवर स्पीड पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के लिए। भारत चीन विवाद पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कल जो विवाद हुआ था उसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए, जिसमें एक कर्नल वो मारा गया जो अभी उसकी 1.5 साल पहले वहां तैनाती हुई थी और भारत को उस पर गर्व है। भारत उन 20 शहीदों पर गर्व कर रहा है और हमारा कहना है कि इस पर कोई दल हो चाहे लोग हों, सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। जहां लड़ाई की बात है वहां पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक परिवार में अगर झगड़ा होता है और कोई दूसरा अटैक कर देता है तो पूरे परिवार के लोग एक साथ हो जाते हैं। ऐसे भारतीयों को एक साथ हो जाना चाहिए। जो हमारे देश का नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उनके कहने पर लोग थाली और ताली दोनों बजाते हैं और पूरे एकजुटता से बचाते हैं। तो उनके साथ उनको मैं आश्वासन दिलाता हूं कि 135 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इसलिए भारत जो आंखें दिखाता है उसे हमें बता देना चाहिए कि अगर वो आंखें दिखाएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग उसका सामान खरीदना बंद कर दें तो उसकी आर्थिक कमर टूट जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई उनके सामान का खरीदार है तो वो भारत है। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि चीन के राष्ट्रपति आए थे, उनका भारत में प्रधानमंत्री ने भव्य स्वागत किया था। शायद और किसी देश में ऐसा हुआ हो। आज पूरा विश्व चीन के खिलाफ है, क्योंकि कोरोना वायरस है वो चीन ने फैलाया है। सारा विश्व उसके खिलाफ है। भारत को चाहिए कि विश्व के जो बाजार हैं, जो चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाए हैं, उसको भारत में आमंत्रित करें और भारत में उद्योग लगाए, जिससे यहाँ के जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको काम मिले, उनको सरकार जमीन मुहैया कराए, उनको सारी सुविधाएं दे, उनके लिए दरवाजे खोल देने चाहिए, जिससे यहाँ का हर बेरोजगार कामगार हो जाएगा। अगर कामगार हो जाएगा तो हमारा देश अपने आप समृद्ध होगा और समृद्ध होगा तो मोदी जी की जय जय होगी। इन्हीं के बाद हम आपको बताना चाहते हैं इसी के बाद कि
19 सितंबर और 20 सितंबर की रात 19/20 रात को 1962 में चीन ने युद्ध कर दिया। उनकी सेनाएं हमारी तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू को वो कहने लगे चीनी हिंदुस्तानी भाई भाई, चीनी हिंदुस्तानी भाई भाई, और इसको देखते देखते वो हमारी सीमाओं पर बढ़ते चले आए। 3 दिन बाद जब पंडित जी को लगा कि नहीं, ये आक्रमण कर रहे हैं और हमारी सीमा पर कब्जा कर रहे हैं, तो पंडित जी ने फिर लड़ाई का संदेश दिया और तब उनको खदेड़ा गया और ये युद्ध 1 महीने तक चला था। उसके बाद आज 58 साल बाद वो युद्ध फिर वैसे ही चीन कर रही है। और हम प्रधानमंत्री जी से ये भी कहना चाहेंगे, चीन का चरित्र दोहरा चरित्र है। ड्रैगन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसलिए ड्रैगन को बता देना चाहिए उनको कि 135 करोड़ हमारे पास सैनिक हैं, ये सैनिक क्षमता आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि चीन में खुद विरोध चल रहा है। इसको उनको कस के कहना चाहिए, जिससे उन पर एकदम संदेश जाए, और कहना चाहिए कि चीन ने अगर कोई हरकत की तो उसका भारत इतना कड़ा जवाब देगा कि चीन नस्तनाबूद हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको कोई समस्या और कोई बात खरी कसौटी कार्यक्रम में सम्मिलित करानी हो तो हमारा नंबर लिख लें 9415006460। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।